नमस्कार दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है केविन से और ये हमें पूछते हैं कि क्या ट्रीज हाइड्रोपोनिकली ग्रो हो सकते हैं। तो हमें ये लगता है कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वैलिड है अगर आप इसे सोचते हो कि एक लैंडस्केप मॉडल की तरह पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बड़े बड़े सोसाइटीज़ में अगर आप देखोगे तो जहाँ पे ट्री प्लांटेशन अगर टेरेस पे होता है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार की ट्रीज़ की प्लांटेशन होती है, लेकिन क्या हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम यूज़ करके इन ट्रीज़ का प्लांटेशन कर सकते हैं? तो इसका स्ट्रेट आंसर है मे बी यस मे बी नो। तो हम देखते हैं इसके यस कितने हैं और नो कितने हैं। तो जनरली किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला चीज़ होता है उसका एटमॉस्फेयर एंड गैसेस, उसमें जो गैसेस प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। दूसरी चीज़ होती है सनलाइट और तीसरी चीज़ होती है वाटर। अगर ये तीन चीज़ें किसी भी प्लांट को मिलती है, उसकी हाइट क्या है, उसका काइंड क्या है, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। ये तीन चीज़ें अगर उसे अवेलेबल हो जाती है तो वो प्लांट ग्रो होना स्टार्ट होता है। लेकिन तीसरा इशू, ये तीन इश्यूज कवर करने के बाद जो चौथा सबसे बड़ा इशू जो आता है वो आता है स्पेस कंस्ट्रेंट। कोई भी प्लांट एक जगह ऑक्यूपाई करता है अपने ग्रोथ के लिए। अगर आपका प्लांट छोटा है, मतलब उसकी हाइट अगर मैक्सिमम हाइट 3.5 से 4 फुट है, तो जनरली उसमें कोई इश्यू नहीं आता। आप हाइड्रोपोनिक एक पॉलीहाउस के अंदर आप एक सिस्टम बना के आप NFT बना सकते हो, या आप ट्राउट सिस्टम बना सकते हो, या आप डच बकेट बना सकते हो। आप उसको इजीली उसमें कंटेन कर सकते हो, एक प्रॉपरली उसको एक शेप में ढाल सकते हो, जिससे आप उसे मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट इसको ले सकते हो। लेकिन जब हम बड़े ट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे इशू ऐसा होता है कि इनकी एक्चुअल में साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ओवर द टाइम ये बहुत ज़्यादा मास अक्यूमुलेट कर लेते हैं, तो ये फिजिबल नहीं हो पाता है कि उनको लगने वाले जो सपोर्टिंग इक्विपमेंट है, मैं उनके ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उनके वेट सपोर्टिंग इक्विपमेंट। उनके वेट को जो सपोर्ट करने वाली है, फिर उनके मास को जो सपोर्ट करने वाले इक्विपमेंट है, वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर हो जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अनअफोर्डेबल हो जाती है ओवर द पीरियड, जितना हमें उनसे रिटर्न मिलने वाला है उसके कंपैरिजन में। तो इसलिए ये इकोनॉमिकली सेंस नहीं बनता है कि हम बड़े प्लांट्स को हाइड्रोपोनिकली ग्रो कर सकें। अगर बड़े प्लांट्स हाइड्रोपोनिकली ग्रो हो सकते, अगर उनका जो यूनिट इकोनॉमिक्स अगर सही होता, तो बहुत सारी कंपनीज इनको ऑलरेडी कर चुकी होती। इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुका है कि क्या हम बड़े प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं हाइड्रोपोनिकली। ये टेक्निकली पॉसिबल हो जाता है, लेकिन ये इकोनॉमिकली उतना फिजिबल नहीं हो पाता है कि एक बड़े ट्री को आप हाइड्रोपोनिक सिस्टम में ग्रो कर सकते हो। तो जनरली इसका सोल्यूशन इस प्रकार होता है कि बड़े बड़े जो लैंडस्केप इंजीनियर्स या फिर डिजाइनर्स ही होते हैं, ये हाइड्रोपोनिकली ग्रो करने के बजाय टेरेस पे या फिर एक लैंडस्केप इन्वायरमेंट में एक लैंड पैच बना लेते हैं, छोटा सा लैंड पैच, जहाँ पे ट्री एक्सपांड हो सकता है, और उसको यूज़ करते हैं उस ट्री को मास को सपोर्ट करने के लिए। तो हाइड्रोपोनिकली ट्रीज ग्रो करना पॉसिबल है, लेकिन ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। तो इसलिए बहुत सारी कंपनीज इसको अवॉइड करते हैं, इसलिए आपको भी इसे अवॉइड करना चाहिए। तो ये था आंसर आज के क्वेश्चन के लिए। नए क्वेश्चन के लिए, नए वीडियो के लिए अगले वीडियो में देखते हैं एक नया क्वेश्चन और एक नया आंसर। धन्यवाद।